हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एक ऐसा कैटेगरी है जहां पर आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, डेट और रियल एस्टेट। ये सभी जगहों पर डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से आपका रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और आपका रिटर्न भी अच्छा खासा बन जाता है, क्योंकि कोई भी सेक्टर अगर नीचे जाती है तो बाकी सेक्टर उसे ऊपर उठाकर रखते हैं और आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो इसमें वे लोग इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, और बिगिनर्स लोगों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा मौका रहता है इस फंड में। बाकी एक्सपर्ट लोग जो है ना, इसमें 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल जाता है, और सही समय देख करके ही उन लोग इन्वेस्ट करते हैं कि सही समय क्या रहेगा। तो आज हम ऐसे ही हाइब्रिड फंड का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये जो फंड है इक्विटी में सबसे ज्यादा अपना पैसे को लगाकर रखता है, करीब 80% से ज्यादा अपने पैसे को लगाकर रखता है इक्विटी में, और 20% डेट में लगाकर रखता है। तो इसीलिए इसे इक्विटी हाइब्रिड फंड कहा गया है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहां पर लिया है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। आप 1 साल का यहां पर चार्ट देख रहे होंगे, जो 1 साल में जो इसने रिटर्न बनाकर दिया है बहुत कम है, और 1 साल में इसने बहुत वोलेटाइल भी रहा है। अगर हम 3 साल का इसका ग्राफ खोलते हैं तो 18.94% का इसने रिटर्न बनाकर दिया है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम इसका 5 साल का ग्राफ खोले तो 10.56% का इसने रिटर्न बनाकर दिया है। अगर जब से ये काम कर रहा है उस समय से अभी तक रिटर्न इसने दिया है 14.04% का। तो अच्छा खासा रिटर्न एक बन जाता है हाइब्रिड फंड में, लेकिन इसमें रिस्क भी तो कम है। लेकिन ये जो हम रिव्यू कर रहे हैं इस फंड में, इसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इक्विटी में 80% का इसने पैसा लगा कर रखा है, तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा अन्य हाइब्रिड फंड से ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, हाइब्रिड फंड जो होती है अनेकों प्रकार के, इमर्जिंग हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो जाती है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो जाती है। तो ये एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में आती है ये जो फंड है। अभी इसका करंट एनएवी जो चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तो एनएवी का मतलब जानते हो, नहीं जानते मैं आपको बताता हूं। आप 1000 अगर निवेश कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो एनएवी से डिवाइड कर दे, आपको उतना यूनिट दिया जाएगा उस म्यूचुअल फंड का। तो ये एनएवी होता है, यूनिट होता है एनएवी। बाकी रेटिंग इसका 3 स्टार का मिला हुआ है, कोई खास रेटिंग नहीं है। बाकी इसमें अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो मंथली एसआईपी कम से कम 500 रुपया आपको करना होगा, इससे नीचे नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं। फंड साइज है 54,563 करोड़, जो कि एक ह्यूज फंड साइज बना देती है, क्योंकि इसमें काफी लोगों ने पहले निवेश किया था, जिसकी वजह से ह्यूज फंड साइज है, और ये नेगेटिव पॉइंट भी बन जाती है। आगे हम आते हैं इसका होल्डिंग पर बात करते हैं। इसका होल्डिंग 56 कंपनी के पास है, और ये टॉप होल्डिंग अगर इसका बात किया जाए तो नंबर 1 पर आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो कि 7.42% का होल्डिंग बनाकर रखा हुआ है। आईसीआईसी बैंक 6.44% का है। एयरटेल जो है, भारतीय एयरटेल 5% का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4% से ज्यादा का है। गैस ऑयल इंडियन ये भी आपका 4% का है। इन्फोसिस लिमिटेड 3 का है। श्री सीमेंट 3%, एमआरएफ 3%, डेवी लेबोरेटरीज 3%, कोटेक महिंद्रा बैंक लिमिटेड 10वां नंबर पर 3% का है। तो ये टॉप 10 आपका होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से अपना होल्डिंग ये बनाकर रखा हुआ है। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो का बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.79% का, यानी 1000 के निवेश पर 7 रुपया 90 पैसा ले रहा है, जो कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, और आपको हाइब्रिड फंड में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ही मिलेगा देखने को। बाकी एग्जिट लोड 10% है, 1% अगर आप 365 दिन के अंदर पैसे को निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। बाकी अगर फंड मैनेजमेंट का बात करें तो फंड मैनेजमेंट इसमें हमें 3 देखने को मिलते हैं, और 2 जो है 2013 से काम कर रहे हैं। पहला है आर श्रीनिवासन, जनवरी 2013 से काम कर रहे हैं अभी तक। दिनेश आहूजा ये भी जनवरी 2013 से ही काम कर रहे हैं। बाकी मोहित जैन जो है वो मई 2022 में इनका ज्वाइन हुआ है, अभी तक ये काम कर रहे हैं। बाकी अगर इसी का एवरेज में, इसी का कैटेगरी में सिमिलर फंड देखे तो क्वांट एब्सोल्यूट फंड आता है, आईसीआईसी आता है, एडलविस एग्रेसिव हाइब्रिड आता है, ब्रोडा बीएनपी
पैरेबियस एग्रेसिव हाइब्रिड आता है, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड आता है। ये इसी सिमिलर फंड में आता है, सिमिलर कैटेगरी में आता है। आप इसके साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इस तरह से इसका होल्डिंग है और पिछले पास्ट ईयर का रिटर्न है। क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। इसमें इन्वेस्ट वो लोगों को करना चाहिए जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, यानी कि रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं वो लोगों को। देखिए, अगर आपको रिस्क, तो कोई भी म्यूचुअल फंड में रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप एफडी करवा लो अपने पैसे को, वहां पर अच्छा रहेगा। तो बात रहेगा कि रिस्क तो आपको इसमें है, लेकिन कम रिस्क वाला हाइब्रिड फंड आती है, तो आप हाइब्रिड फंड के साथ जा सकते हैं। रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा और डर की भी कोई बात नहीं है। बाकी रिस्क लेने की आपके पास ज्यादा क्षमता है तो स्मॉल कैप हो गया, बहुत सारा ऐसा फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।